नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज की पाठ 8 झांसी की रानी भाग 8, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूंधू पंथ तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहराती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए देखते हैं, अब बताते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था, जो पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था 1847 में, 1857 में, उसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या हुआ था, कौन कौन वीरवर उसमें शहीद हुए, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में अगर देखें तो यह जो था एक महायज्ञ था। और काहे के लिए था यह महायज्ञ? ये महायज्ञ था स्वतंत्रता के लिए। उसमें कई वीरवर, कई यानी बहुत सारे वीरवर यानी वीर लोग, श्रेष्ठ वीर आए काम आए मतलब शहीद हो गए। कौन शहीद हुए? तो कई वीरवर शहीद हो गए। किस में शहीद हो गए? भारत के आज़ादी के आंदोलन में, जो कब शुरू हुआ था? 1857 में। कौन कौन थे वो? तो नाना धूंधू पंथ, नाना साहेब थे धूंधू पंथ। तांतिया, जिनके बारे में कहते हैं अपने तांतिया टोपे, वह इसमें काम आए। अजीमुल्ला जिनका नाम था, वह भी एक स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, सरनाम, ये सब तो अच्छे जाने माने नाम थे। और इनके अलावा अहमद शाह मौलवी थे, ठाकुर कुंवर सिंह थे। ठीक है, और ये सभी अभिमानी सैनिक थे। और भारत के इतिहास गगन में, जो भारत का इतिहास का आसमान है, इतिहास गगन है, इसमें इनके नाम अमर रहेंगे, अर्थात इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं भुलाया जा सकेगा? क्योंकि इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। किसके लिए बलिदान कर दिया? तो अपने देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन उस समय ये सब, आज इन्हें हम स्वाधीनता सेनानी कहते हैं, वे उस समय अंग्रेज़ों के लिए सभी जुर्म करने वाले लोग थे। उनके हिसाब से ये सब विद्रोही थे जिन्हें दबाया जाना था। तो लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, देश के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन वस्तुतः देश के लिए जो था, देश के लिए जो शहीद था, वह अंग्रेज़ों के हिसाब से विद्रोही था। तो उन्होंने उनको दंड दिया। और बूंदे ले हर बोलों के मुँह, तो उनकी जो कहानी थी, उनकी कुर्बानी थी, उसे अंग्रेज़ों ने जुर्म के तौर पर तोला था। तो हमने जो कहानी सुनी थी झांसी की रानी की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन सब के अलावा जो इनका नेतृत्व करने वाली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अब हम ये जानते हैं कि उन्होंने कितनी वीरता के साथ में उस युद्ध को अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़, मतलब अभी जिन शहीदों की बात हमने की है, इनके बारे में छोड़े और चले हम, आओ हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? झांसी के मैदानों में। जो झांसी क्षेत्र था उस समय, झांसी जो राज्य था, उसके मैदान में चलते हैं। आओ देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, वहाँ कहाँ पर? झांसी के मैदानों में क्या खास हो रहा है? तो वहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई वहाँ खड़ी है। कहाँ खड़ी है? मर्दानों में। मर्दानों में मतलब मर्दों के बीच में खड़ी है, फौज में, मर्दों की फौज में खड़ी है। कैसी? मर्द बनी मर्दानों में। जो युद्ध के लिए जो मर्दानगी चाहिए, वो मर्दानगी अपने भीतर समाये, मर्दों का वेश धारण किए हुए खड़ी है। कहाँ खड़ी है? तो झांसी के मैदानों में खड़ी है।
और उनसे लड़ने के लिए कौन आया है? तो लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए। झांसी की रानी से लड़ने के लिए कौन आया था? लेफ्टिनेंट वॉकर आया था। और आगे बढ़ा जवानों में, वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने रानी को ललकारा और उससे लड़ने के लिए रानी ने तलवार खींच ली। रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली और उसके ललकार का सामना किया और हुआ द्वंद्व युद्ध हुआ दोनों के भीतर। और कैसे थे दोनों? हुआ द्वंद्व असमानों में, दोनों असमान थे, दोनों एक जैसे नहीं थे, दोनों की सेनाएं भिन्न भिन्न थीं और दोनों के युद्ध कौशल भिन्न भिन्न थे। दोनों के बीच में युद्ध हो गया भयंकर। और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो जख्मी होकर वॉकर भागा। वहाँ वॉकर था जो लड़ने के लिए आया था, वह जख्मी होकर के भागा। मतलब झांसी की रानी इतनी बहादुरी से लड़ी कि वॉकर की खटिया खड़ी हो गई, उसे हरा दिया उसने और हरा करके उसे जख्मी कर दिया। और जब वॉकर ने देखा कि यहाँ से भागे बिना अपनी जान ना बचेगी, तो जनरल वॉकर जो था, लेफ्टिनेंट वॉकर, वो भाग गया वहाँ से। और उसे अजब हैरानी थी, वो बड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि एक औरत है, उसे लड़ना बहुत आसान होगा और उसे मैं धूल चटा करके और अपनी जो अंग्रेज़ी फ़ौज है उसको विजय दिला दूंगा। लेकिन उसका ये अरमान धरा का धरा रह गया। और हमने बूंदेले हरबोलों के मुँह यह कहानी सुनी थी कि जो खूब लड़ी झांसी के मैदानों में, जो खूब लड़ी, वह झांसी वाली रानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।